हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से, आशीर्वाद से मैं भी अच्छी हूँ। पर अभी थोड़ा दिन ना 3-4 दिन, करीब 3 दिन तो बिल्कुल बेड रेस्ट करना ही करना है। तो देखती हूँ मैं कब तक बेड रेस्ट होता है। और मेरे हस्बैंड यहाँ पे ले गए थे कि चलो यहाँ रहेगी 3 दिन, पर कहाँ, एक ही दिन मुश्किल से रहे और ये उसी दिन का व्लॉग है। तो ज़्यादा किसी से अच्छी से बातचीत तो हुई नहीं हमारी, किसी ने ना की। तो फिर मैंने कहा कि देखो कोई भी मतलब नहीं है। फिर मैंने अपनी सिस्टर को कॉल लगाया, मैंने उनसे पूछा कि मैं सीढ़ियाँ चढ़ सकती हूँ क्या? तो उन्होंने बोला पैर जमा जमा के तुम चढ़ सकती हो। हालांकि हस्बैंड ने मेरे मना किया, पर मैंने कहा देखो कि टेंशन लूँगी मैं तो कोई भी मतलब नहीं है, इस वजह से जाने दो। और यहाँ पे अभी बस मैं गोलियाँ खा रही। गोलियाँ तो ऐसी है कि आयरन, कैल्शियम, पता नहीं उल्टी क्योंकि ना मैं आप लोग को बता दूं कि उल्टी ना आती है, कोई भी ऑपरेशन होता है तो गैस बनती है, उसके से उल्टी आती है। ये सारी चीज़ दवाई है, कुछ खाने के पहले है, कुछ ये है, तो वही चीज़ है। और रही बात तो काफ़ी एकदम मुझे कमेंट आई कि तुम सच में, तुम्हारी हिम्मत को तो सलाम है जो तुम इस कंडीशन में व्लॉग बना रही हूँ। देखिए मेरे को भी लगता है यार कि मैं रेस्ट करूँ। मैं दर्द में थी ना, तो भी मैंने वीडियो बनाया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मेरी ज़रूरत है, वो मुझे बनाना है। अगर आज मेहनत करूँगी तो जाके अगले महीने कुछ पेमेंट मिलेगा। अगर आज ही मैं अपने आप को बेड रेस्ट दूँगी तो नहीं हो पाएगा। हालांकि जितना बेड रेस्ट मेरे को रहेगा ना उतना ही ठीक रहेगा। मेरी सिस्टर ने बोला कि मैं चलो मेरे घर चलो, तो फिर इन्होंने मना कर दिया, बोले नहीं मैं कर लूँगा उसका जो भी होगा। और तो मेरी सिस्टर ने बोला उसको कोई काम करने नहीं देना, नहीं उसको उठने देना, नहीं बैठने देना, ऐसा ऐसा। तो बोले नहीं सब मैं कर लूँगा। तो सब ने बोला कि ठीक है। और ससुराल में मेरा यही समझौता हुआ है। मैंने आप लोग को कल व्लॉग में बताया था ना कि मेरी मम्मी आए हुए थे, तो भाई अगले इंसान ने, सामने वाले ने बोला कि एक मुझे मौका दो। तब देखिए परिस्थितियाँ मेरी ऐसी कुछ है कि मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ। सब ने कहा ठीक है, इनको अपने हाल पे छोड़ दिया जाता है, जो होगा फिर देखी जाएगी। और क्योंकि आपस की लड़ाई थी और आपस में ही ये लोग अब देखते हैं क्या करते क्या नहीं करते। हालांकि मेरी सिस्टर मुझे ले जाने को तैयार थी, पर इन्होंने जाने नहीं दिया। पर मैं भी देखो, ऐसा है ना कि जब मेरी कंडीशन ऐसी है, जहाँ जो मुझे ले जाएगा, जो मुझे देख रेख करेगा। मेरे को तो अभी भी ना, अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो भी मुझे होश नहीं है, क्योंकि एकदम बैक पेन बहुत ज़्यादा है गर्दन के नीचे, और ऐसे ही सीधे लेटे रहना है मुझे। पूरी वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि बस यही कि बाहर से ऊपर से आवाज़ आ रही थी और मेरे से बात तो नहीं कर रहे थे, पर वो कहते ना एक सुनाने वाली बात हो रही थी। मैंने आप लोग को बताया था हमारे यहाँ देखो मेरे से ना कई बारी उठते बन जाता है, कई बारी उठते नहीं बन रहा है। जो अंदर की नस है वो थोड़ी सी अकड़ रही है, तो फिर ये उठा रहे थे। और मैं आप लोग को, तो मैंने आप लोग को बताया था ना हमारे यहाँ शादी है, तो वही सब चीज़ें। तो खैर एनीवे ठीक है तो है। मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि मेरा शादी में कोई रोल कॉल नहीं रहेगा, नहीं मैं रहूँगी। रीज़न मैंने आप लोग को पहले भी बताया था। और यहाँ पे लाने का उद्देश्य मेरे हस्बैंड का ही था कि यहाँ चलना, थोड़ा सा बेड रेस्ट हो जाएगा। पर उनको भी समझ में आया कि जितना मैं उसका देख रेख कर रहा हूँ उतना तो मैं अपने ही घर में कर लूँगा। ये चीज़ उनको समझ में आया। अगर मैं बोलूँ ना तो ये चीज़ उनको खुद आया, इसीलिए उन्होंने बोला कि चलो भैया ठीक है। और रही बात, अभी मुझे ना करीब ज़्यादा से ज़्यादा मान के चलो हफ्ते भर पानी वानी से, इन सब से बहुत बच के चलना है, और 3 दिन का बेड रेस्ट। हालांकि जो ये होता है ना, जो ऑपरेशन, अच्छा कुछ लोग बोल रहे थे ऑपरेशन आरती किस चीज़ का हुआ है, तो ऑपरेशन मैंने LTT कराया हुआ है, जो है ना आपको पता ही होगा, आप समझ ही गए होंगे। तो वही वाला ऑपरेशन था। हालांकि मैं उठ के बाहर से खुद देखो, मैंने जितना चाहा ना
मैंने किडनी डोनेट के समय कोई डिलीवरी के समय कभी किसी को परेशान नहीं किया। कहने के लिए कोई हो ना कि हमने इसके इतने बुरे वक्त में हमने इसकी ये मदद की, कहना चाहिए ना एहसान, एहसान के लिए मैंने किसी को नहीं बोला, क्योंकि जिसको अपने मन से करना है तो करना है। और मगर मैं किसी को बोल के अपनी हेल्प कराऊंगी तो फिर यही हो जाएगा ना कि तुमने ऐसा बोला था। क्योंकि देखो मैं किसी के बुरे वक्त में नहीं खड़ी हो सकती, तो मेरे बुरे वक्त में भी कौन खड़ा होगा। सिर्फ़ और सिर्फ यही है। जब मेरा किडनी डोनेट का भी था ना, तो वो चीज़ें मुझे याद आती हैं कि मैं अकेले गई थी। डेब मेरा 1-1.5 साल का था, उसको लेके जाती थी। एक दिन में कम से कम 10-10 12-12 टेस्ट होते थे मेरे, और आके तुरंत फिर काम करती थी। आपको पता था हमने अलग से रूम लिया था। तो ये चीज़ें मुझे याद आती है। और आप लोग बोलते हैं ना आप बहुत ज़्यादा हिम्मत और स्ट्रॉन्ग हो, मैं हूँ नहीं, ये आप लोगों ने मुझे बना दिया है। कहते हैं ना बोल बोल के, जैसे लोहा को जितना पीटो वो उतना मजबूत होता है, सोना को जितना ही पॉलिश करो वो उतना ही चमकता है, क्या जितना ही जलाओ वो उतना ही चमकता है, ऐसी कहावतें हैं। और ऐसी मैं हूँ कि आप लोगों ने ना मुझे बोल बोल के आप लोगों ने मुझे स्ट्रॉन्ग बना दिया, आप लोगों ने मुझे हिम्मत वाला बना दिया। बाकी आपको तो मेरी शक्ल देख के लग ही रहा होगा कि मेरी अभी ये कंडीशन क्या है। तो चलिए मैं अब रियल वॉइस रख रही हूँ, आप लोग कंटिन्यू व्लॉग में बने रहिएगा। अब तो खाना खा के फिर हम भी चल रहे हैं ना। नहीं नहीं भाई, नहीं 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 नहीं। देखो तो फिर हम का हो गई ये बेटी आ दो का हो गई तो आ ना दो यार, तू का हो गई बेटी को तो चलिए अपने आप से जाती हूँ, आ भी जाती हूँ। फिर उसके बाद मुझे लगता है यार मुझे तो धीरे धीरे चलना है, क्योंकि अभी टाँके ताज़े ताज़े हैं, और अगर झट्टे से चली ना तो वो टाँकों में आपको पता है, तो इसलिए फिर मैं आराम आराम से चल रही थी। और शिव को ज़्यादातर मेरे हस्बैंड ने ही देखा था। मैं झूठ क्यों बोलो भाई, जो भी है अगर मेरे साथ गलत हो रहा है तो वो भी मैं ब्लॉग में बताऊँगी, सही हो रहा है तो वो भी ब्लॉग में बताऊँगी। फिर ये सब तो नाइंसाफ़ी होगी ना, किसी के साथ भी होगी। और बाकी तो आप लोग देख ही रहे, आप लोग कह रहे हैं मौका दीजिए आरती, मौका दीजिए। मेरे को नहीं पता कि मेरे को किसको मौका देना है, किसको नहीं देना है। मेरी अभी ये कंडीशन भी नहीं है। पर अभी जो मेरा कहना चाहिए मेरा बुरा वक्त चल रहा, बुरा टाइम चल रहा है, उसमें देखते हैं मेरा कौन साथ दे रहा है, कौन सपोर्ट कर रहा है। फिर आगे तो आप लोगों को सारी चीज़ें पता ही चल जाएगी। और जो हमारे यहाँ शादी है ससुराल में, वो इसी महीने है। मैं आप लोग को ये भी बता दूँ, इसी महीने है, मतलब लास्ट में है, एंडिंग में है, इसी महीने के एंडिंग में है। तो मेरा तो वहाँ पे कुछ भी आना जाना नहीं रहेगा। फिर भी ठीक है, मैं व्लॉग में इसलिए बता रही हूँ ताकि जो ऐसे लोग व्लॉग देख रहे हो ना, तो वो समझ जाएं, वो जान जाएं कि मेरा क्या उद्देश्य है, क्या है ना। और फिर बाद में मुझे कोई कुछ बोले ना। तो चलिए आज व्लॉग का हम यहीं पे एंड कर रहे हैं, क्योंकि बस ऐसे ही व्लॉग आप लोगों को मिलेंगे, कुछ लेटे वाले, कुछ सोने वाले, कुछ शिप की वीडियो। और यहाँ पे देखो शिव को ना, मतलब कि ज़्यादातर तो मेरे हस्बैंड ने देखा, फिर उसके बाद मैंने देखा, ऐसे मिल बांट के दोनों ने देखे। क्योंकि अभी ये है कि शिव को बांधे रखना है। ऑपरेशन यार बड़ा हो चाहे छोटा हो, उतना ही केयर हमें करना होता है। तो चलिए फिर मिलते। तो देखिए यहाँ पे बस मैं जो है कि शायद यहाँ का ये इतना ही ब्लॉग होगा। और फिर मैं घर, हालांकि मुझे सीढ़ियाँ चढ़ना नहीं है, ज़्यादा चलना नहीं है, पर मेरी ये मजबूरी है कि मुझे सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी। कारण मैंने आप लोग को कल से आज तक के व्लॉग में बता ही दिया है, ना ही मैं किसी को बुरा ठहरा रही हूँ, पर आप लोग समझ जाइए, है ना। तो चलिए आज का व्लॉग, आ जाओ देव आओ, कोचिंग जाना है, आओ चलो ठीक है, पीटूँगी फिर मैं। देव बाहर बस ये खेल कूद रहा है। और फिर आज इन्होंने फिर से रोटियां बनाई थी। मैंने कहा यार इतना जब यहाँ कर रहे हो तो इतना उधर ही कर लेने में क्या दिक्कत है ना। चलिए तो अच्छा, तो मैं आप लोग को बता दूं कि पता नहीं क्या मेरे फ़ोन में सेटिंग हो गया, क्या हो गया। तो ना ये आर्ट स्टूडियो खुल ही नहीं रहा। डायरेक्ट मैंने यूट्यूब से आप लोग के कमेंट्स आप लोग के पढ़ रही थी। और कई लोग बोलते हैं कि आरती आप हमारा कमेंट नहीं पढ़ते हो, रिप्लाई नहीं करते हो। देखिए मैं कोशिश हर बार करती हूँ, पर ना कहीं आके जो है कि मुझे
वक्त ही नहीं मिलता है। और अभी ना मैं सोच रही हूँ कि मैं रेस्ट करूँ, रेस्ट करने के साथ वीडियो ही बनाना पड़ रहा है मुझे। और फिर देखिए आप लोगों को मैं बता दूँ कि देखिए कोई ना कोई किसी के साथ कोई वीडियो एडिट करता है, कोई कुछ करता है, पर मेरे साथ मैं खुद वीडियो बनाती हूँ, खुद एडिट करती हूँ, खुद सब ऐड लगाती हूँ, सब कुछ मैं ही करती हूँ। तो आप लोग समझ सकते हैं ना कि सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पा रही हैं। अच्छा, काफ़ी लोग पूछ रहे थे आरती आपका ऑपरेशन किस कारण हुआ है, तो वो मैंने ना काफ़ी लोगों को रिप्लाई भी किया है। और मैं ये भी बता दूँ आप लोगों की कि ब्लॉग में भी आगे तो बता ही चुकी हूँ। तो ये तो रहता है, ये पेनफुल ही रहता है क्योंकि ये बेहोश करके नहीं करते हैं। अगर ये चीज़ बेहोश करके करें ना तो हमें इतना ज़्यादा पता ना चले, पर ये जो एलटीटी ऑपरेशन होता है वो होश में ही होता है। पहले आपको बहुत अच्छे से बोलेंगे कि आपको बेहोश कर देंगे, ये होगा वो होगा, पर ऐसा कुछ